दिवसीय दौरे पर महोबा पहुंचे प्रभारी मंत्री ने धीरेन कृष्ण शास्त्री के बयान का किया समर्थन, सपा सुप्रीमो पर किए कटाक्ष। यूपी सरकार में नगर विकास राज्य एवं महोबा जिले के प्रभारी मंत्री राकेश राठौर 2 दिवसीय दौरे पर महोबा पहुंचे हैं। बीजेपी जिला कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के दौरान उनकी समस्याओं को सुनकर शीघ्र निराकरण करने के संबंधित को निर्देश दिए हैं। संभल उपद्रव में सपा मुखिया अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि विधानसभा उपचुनाव में 9 सीटों में से 7 सीट हारने पर वह बौखला गए हैं। यही वजह है कि वह कोई जनाधार न बचने पर मनमानी बातें करते नजर आ रहे हैं। प्रभारी मंत्री ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन कृष्ण शास्त्री की हिंदू सनातन एकता पदयात्रा का समर्थन करते हुए कहा कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, अगर वह 20 हैं तो हम 85 हैं और आगे भी बढ़ जाएंगे, चिंता की कोई बात नहीं। बुंदेलखंड के महोबा पहुंचते ही जनपद के प्रभारी मंत्री राकेश राठौर का बयान सामने आया है। उन्होंने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन कृष्ण शास्त्री के हिंदू सनातन एकता पदयात्रा के दौरान विशेष समुदाय पर दिए गए बयान 20% है तो पत्थरबाजी कर रहे हैं, 50% हो जाएंगे तो आपकी बहन बेटी उठाकर ले जाएंगे का समर्थन किया है। उन्होंने सपा मुखिया पर तंज कसते हुए कहा कि विधानसभा उपचुनाव हारने के बाद अखिलेश यादव उल जलूल बयानबाजी कर रहे हैं, जबकि सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ काम कर रही है। किसानों को होने वाली खाद की समस्या से इनकार करते हुए उन्होंने कहा कि हम जिलाधिकारी के साथ बैठक कर किसानों को पर्याप्त खाद मुहैया कराएंगे। उन्होंने कहा कि धीरेन शास्त्री ने बिल्कुल सही कहा है और दूसरी ओर सीएम योगी का विधानसभा चुनाव में दिया गया नारा बटेंगे तो कटेंगे बेहद सफल रहा। 2027 के विधानसभा चुनाव में भी और बेहतर नारा देकर जनता का विश्वास जीतेंगे। आज बैठक हुई है, अभी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर बैठक हुई है जिला स्तर पर, और अपने पार्टी की समस्या अपने कार्यकर्ता देवतुल्य है उनको भी सबकी समस्या हमारे अध्यक्ष जी के साथ में बैठ करके सबकी समस्या सुना, और व्यापार मंडल भी अध्यक्ष थे उनको भी बैठक समस्या सुना, और हमारे ओबीसी के मोर्चे के थे और सभी मोर्चे थे, सबकी समस्या सुना। और भी बैठक होगी, भी समीक्षा बैठक होगी, इसमें समस्या सुनेंगे और जो भी समस्या का समाधान जो निकल के आएगा वो आपके सामने भी रखेंगे। सर, जनपद में खाद की बहुत दिक्कत चल रही है। नहीं, खाद की दिक्कत कर रही है, अभी मालूम हुआ है कि बैठक में अभी उनकी समस्या का समाधान अभी डीएम वगैरह बैठक करेंगे, उनके सामने रखेंगे। ये सब आज से कल तक सब निपटाएंगे। संभल हिंसा में अखिलेश यादव कह रहे हैं उनको मृतक परिवारों से मिलने नहीं दिया जा रहा है, संभल नहीं जाने दिया जा रहा है, बीजेपी को निशाने में ले रहे हैं, क्या कहना है? ऐसा संभल में नहीं दिया जा रहा, किसको नहीं मिलने दिया जा रहा? अखिलेश यादव कह रहे हैं। नहीं, देखो ऐसा है, विपक्षी पार्टियां नहीं जा पा रही। विपक्षी क्या है, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी देखो न होता ना, सबका साथ, सबका विकास, सब पे विश्वास। आप इससे इनको बौखलाने हैं, जब से उनका तो ग्राफ नहीं गिरा तो 9 की 9 ले रहे थे, 9 की 7 बची है, तो कुछ ना पाए तो वहाँ कुछ उधम मचाएंगे जाके। तो ये इनको इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई कोई बवाल नहीं होता है, ना कुछ होता है, तो यही है। और बाकी इस समय अखिलेश जी जो है थोड़ा सा बौखलाने हैं, घूमने परेशान है। सर, बड़ी किस बात को लेकर सब परेशान है? 9 की जो है 9 कह रहे थे ना, 9 की 7 2 बची है। सर, उपचुनाव में बड़ी जीत मिली है बीजेपी को, आगे 2027 में चुनाव है, क्या तैयारी? ये हमारी भारतीय जनता पार्टी देवतुल्य जो कार्यकर्ता है, मेहनत करते हैं, उसका बेनिफिट मिलता है। ये काम करते हैं, हमारी पार्टी काम करती, सबका साथ, सबका विकास, सब पे विश्वास पे, वही काम पे जो है आपके सामने आया। सर, 2027 में भी यही नारा रहेगा, बटोगे तो कटोगे, इसी पे क्या कहते काम करेगी बीजेपी? कोई जरूरी नहीं है, इससे बढ़िया भी नारा बन जाएगी। अभी आपको दिखा है नारा में ये दम है, तो फिर आगे क्या तिबल श्री बार भी महाराज भी अब फुल बहुमत से सरकार बनेगी। अब तो धीरेन कृष्ण शास्त्री भी सनातन यात्रा निकाल रहे हैं, वो कह रहे हैं एक रहोगे तो नेक रहोगे। अच्छा, उम्र का गलत क्या कर रहे हैं? नहीं सर, वो कह रहे हैं कि अभी जो 20% है तो आतंक काटे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, 50 हो जाएंगे तो घर की हमारी बहन बिटिया उठा ले जाएंगे। वो तो समय आएगा, 50%, अभी तो 80%, हम 85% हम लोग हैं। परेशान की बात की है। क्या हिंदुओं को गिरना पड़ेगा?
परसेंटेज? नहीं, हिंदुस्तान में हिंदू जितना है, हिंदुस्तान में हिंदू का ग्राफ तो बढ़ रहा ही बढ़ना है, मैं कम क्यों ना जगे रहे, सब जगे हुए हैं। जब एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, और जब बटेंगे तो कटेंगे। ये तो महाराज ने अगर कहा तो गलत तो नहीं कहा है। अब आपके सामने ही देखो प्रूफ हुआ। हमारी जनता को पिछली बार में जो लोकसभा चुनाव में है, तो उन लोगों ने बौखला दिया, अलग से ये बताए कि खटाखट उसमें बेचारे चले गए। लेकिन उनको पता है लालच नहीं देना है, क्योंकि देख लिया है कि जब से 4-5 महीने में इतना जो है शांति था, ये लोग जो जब से आए, जहाँ से लोकसभा लोग जीते हैं, तो अनाप शनाप बकते हैं, तब वो खत्म हो गया, क्या था।